और ख़ास तौर पर राज मोहम्मद भाई का जो हमारी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाया आपके सामने, और शाहिद साहब का हुकूमत की तरफ से। जैसे कि आपको याद होगा, कुछ अर्से पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको की थी जिसमें एक अफसोसनाक ख़बर जो थी मुसव्विर शहीद के मुतल्लिक़ और उनकी जो डेड बॉडी थी उसकी रिकवरी के मुतल्लिक़ हमने आपको ख़बर दी थी। उसी सिलसिले में तब भी मैंने आपसे वादा किया था बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कि इंशाअल्लाह जल्द हम आपके साथ एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए जितनी भी एफ़र्ट्स, क्योंकि सीएम साहब की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जी एज़ सून एज़ पॉसिबल इनमें जो लोग इसमें वाक़े में इन्वॉल्व हैं उनको गिरफ़्तार करें और उनकी तफ्तीश से बाकी चीज़ें हम आगे लेके चलें। तो उस सिलसिले में पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं और उस वीडियो के बाद फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे। आवाज़ इसकी भाई शुरू से लगाएं दोबारा से। जी थैंक यू। इसमें जो यूसुफ नाम का बंदा ये बता रहे हैं, यूसुफ एक दूसरी फ़ाइल आपको भेजी थी। जब ये हमारा ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए, जिसका हमने पिछले ज़िक्र में भी किया था, ये वो यूसुफ नाम का लड़का है, सरियाब रोड कोयटा का रहने वाला, जो कि बायोमेट्रिक नादरा के थ्रू उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई जिस वक्त ये मारा गया इधर 13 मील वाले दश्त वाले एरिया में, जिसमें 2 लोग, एक ने खुदकुश किया था और एक मारा गया था। एक ये यूसुफ लड़का है जिसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नादरा के नाम से हुई, जिसको हमने इसको भी दिखाया और जिसने वेरीफाई किया। एक रिहान नामी बंदे का जिक्र इसके अंदर आता है कि रिहान नामी बंदा जो जिक्र करता है, रिहान इज़ एक्चुअली तैयब शाह, जो कि बाजोड़ का रहने वाला है।
जिसका आइडेंटिफिकेशन और बाकी इसकी जो चीज़ें इससे मिली हैं और बाकी चीज़ों से हम उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसके मतलब अभी रेड्स हम कर रहे हैं। जिस बुखारी नामी बंदे का ये जिक्र करते हैं कि उसके सामने हमने बंदा हवाले किया और जो लेके आगे गया, उस बुखारी की तस्वीर और जो मोटरसाइकिल की पिक्चर्स जो चीज़ें हमें मिली, उसको जो हमने उनको दिखाया है इस लड़के को, उस हवाले से जो नुमान रिंद बेसिकली जो दूसरा लड़का था जो उसमें पकड़ा गया, मारा गया, उसकी वो कहते हैं कि हुलिया इससे मिलता जुलता था कि ये वाला शख्स था जो यहाँ से लेकर गया था, जिसके मोबाइल से हमें वो तस्वीर भी मिली थी, बच्चे की डेथ की जो तस्वीर मिली थी उससे मिली थी। बाकी इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें से जो शेर का ये ज़िक्र करता है या नासिर का ज़िक्र करता है, और बाकी ये सारे वो हैं जो कि अफ़गानी हैं, अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं, और कलअदम तंजीम फ़ितना हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है, फ़ितना अल ख़वारिज से सॉरी, जिनसे उनका ताल्लुक़ है और जिसके साथ हम उस पर रब्ता कर रहे हैं। जिस घर पे ये भूसा मंडी वाला, जब लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि भूसा मंडी से आगे जो घर है जहाँ पे ये कह रहा है कि जी हम बच्चे को लेकर गए थे, उस घर का हम ऑलरेडी उस पर रेड करके वो उसकी जो मालिक मकान था उसको तफ्तीश में ले चुके हैं और वो ऑलरेडी कोर्ट चल रहा है। गुलिस्तान में जिस बंदे का ये बता रहा है कि जी हमने असला ख़रीदा, वो हमने पिछली मीटिंग में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि मूसा नाम का शख्स था जो कि ऑलरेडी गिरफ़्तार करके 3 बंदे जो उसमें जो वेपन्स उसने हवाले किए थे वो भी उसके अंदर गिरफ़्तार है। मेजरली जो इसमें गैंग था वो अनअर्थड पहले भी था, मगर अभी प्रॉपर्ली अनअर्थ करके सबूत के साथ हम आपको ये चीज़ बता रहे हैं। ये जो हशाम, इमरान, उमर, जवाद, जो इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं अफ़गानिस्तान के रहने वाले, ये गाड़ियाँ जिस रास्ते से इसने पूरा इनका एक प्लान बना जिसके अंदर इन्होंने किडनैपिंग करने के लिए इस घर की दुकान की निशानदेही की, बेस्ड ऑन हिज इंटरोगेशंस, वो ये था कि जो बड़ा ज्वेलर है सबसे बड़ा या उनको नज़दीक जो लगता था उसकी वो रैकी करें और वहाँ से वो बच्चे को बाद में रैकी करके लेके जाएं। प्रियस गाड़ी जो इस गाड़ी इस इंसिडेंट में इस्तेमाल हुई, वो भी हमने आपको लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्ज़ किया था कि वो भी ऑलरेडी कस्टडी में है, जिसके पास बेचने के लिए खड़ी की थी उन्होंने, उस बंदे के थ्रू हमने वो गाड़ी भी कस्टडी में तीसरे दिन ही इस इंसिडेंट के 15 को इंसिडेंट होता है, 17-18 का हमने वो गाड़ी रिकवर कर ली थी जिस पे हुई थी। ये गाड़ी अब अफ़गानिस्तान से ख़रीद के यहाँ तक लाई गई थी, जिस रास्ते से आई, इसमें जो इन्वॉल्व था, जिस तरीके से पूरा प्लान एक बना, और ये इट वाज ओनली मेड फॉर किडनैपिंग फॉर रैंसम, जिस पे उन्होंने रैंसम के लिए पैसे लेने थे। इस शख्स से हमने जब ये किया इंटेरोगेट, अब ये इस वक्त रिमांड पर है, कोर्ट में प्रॉपर्ली अरेस्टेड है, कोर्ट से हम रिमांड इसका ले चुके हैं 10 दिन का, जिस पे मज़ीद तफ्तीश और मज़ीद चीज़ें जहाँ जहाँ ये बता रहा है कि किस किस जगह पर था, किसने दफन किया, कहाँ गया, और जो कैंप इनका था कहाँ पर था। इस कैंप में ये ख़ुद भी एक दफ़ा स्प्लिंजी वाले कैंप पे एक दफ़ा ख़ुद भी ट्रेनिंग करने के लिए जा चुका है, जिसमें इसके मुताबिक कुछ पाकिस्तानी, कुछ अफ़गानी और कुछ और लोग मौजूद थे फ़ितना अल ख़वारिज के, कि जिनका वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप और बाकी चल रहा था। इसकी एज सच जो एक्सेस थी वो फैमिली को हमने दी, फैमिली ने उनको खुद सुना और चीज़ें उन्होंने ख़ुद उससे वेरीफाई की, और उनको पूरा रूट उसने हमें जाके दिखाया कि किस रूट से वो लेकर आया था, किस रूट से गया था, किस किस कैमरे से गया था, और वो एग्जैक्टली वही रूट है जो कैमराज़ में पश्तूनाबाद के, भूसा मंडी के और तमाम कैमराज़ में ऑलरेडी आइडेंटिफाई उसको कर चुके हैं, जो हमने एफ़र्ट हमने लास्ट टाइम आपको बताई। ये सारी एफ़र्ट्स बताने का मकसद आपको ये है कि जो नुकसान हुआ उस पर हुकूमत बलूचिस्तान, पुलिस, CTD, हम सबको बेतहाशा अफसोस भी है, और हम समझते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। बट उसके बाद जो मेन बंदे इसमें इन्वॉल्व थे, जिनकी गिरफ़्तारी ज़रूरी थी और आपके सामने हम पेश करते, वो आज हमने पेश कर लिया। केस हमारी तरफ से अभी तक क्लोज़ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसको पकड़ लिया और केस क्लोज़ कर दिए। इस ग्रुप में इसके जो बाकी मेंबर्स हैं, जो हमें पता चल रहा है, कुछ नाम मैंने आपको बता दिए, कुछ जो नहीं बताए, जिन्होंने फैसिलिटेशन की, जिन्होंने बाकी की, और जो कैंप की जगह हमें पता चली कि जहाँ ये मौजूद थे और जहाँ ये लेके जा रहे थे, उधर ऑपरेशंस और बाकी चीज़ें प्लान हैं। उसका भी इंशाल्लाह आउटपुट आपको जल्दी प्रेस रिलीज़ के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ज़रूर हम देंगे। मकसद आपको इसके सिलसिले में अपडेट करना था। राज मोहम्मद भाई के हम शुक्रगुज़ार भी हैं, उनकी जो सपोर्ट उन्होंने हमें की, जिस तरह से उन्होंने हमारा साथ दिया, और इस सारे प्रोसेस में हमने पहले दिन से ये कोशिश की कि जब ये किडनैपिंग हुई कि हम हर चीज़ जो इसमें डेवलपमेंट हो रही थी, गवर्नमेंट के भी यही ऑर्डर्स थे, IG साहब का भी यही हुक्म था कि जो डेवलपमेंट इसके अंदर हो रही है, जो हमें लीड्स मिल रही हैं, जो बातचीत हो रही है, वो तमाम की तमाम पब्लिक को बताने की बजाय हम एक एक चीज़ पब्लिक के सामने रखें और करें, हम फैमिली को और उनको इसमें अपडेट करके उनके सामने लेके चलें कि अब ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है।
मुसव्विर मासूम की शहादत पे जितना भी हम अफसोस करें वो कम है, बट उसके मुल्ज़मान इंशाल्लाह जो मुजरिमान हैं जिन जुर्म में शामिल हैं वो इंशाल्लाह ये हमारा आपसे वादा है, तब भी किया था, आज भी कर रहे हैं कि वो अपने कैफ़े किरदार को ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त एक अपना हशाम जिसकी वीडियो हमने दिखाई ये गिरफ़्तार है, उसकी पॉइंटेशन पे जब उसने बताया कि हमारे साथ यूसुफ नाम का एक बंदा था, एक बुखारी था, जो वीडियो स्टेटमेंट, ये वीडियो मिल भी जाएगी आपको, उसमें यूसुफ का आईडी कार्ड मैंने आपको दिखा दिया कि जो ये सामने मौजूद है कि ये वो शख्स है जो उसमें मारा गया, और ये ऑलरेडी अप्रैल के अंदर ये इंसिडेंट हो चुका हुआ है दश्त के अंदर, जिसमें 2 बंदे थी। जो बुखारी का उसने बताया कि बुखारी नामी बंदे को हमने दिया, कवर नेम है, ज़ाहिर बात है, जो टेलीग्राम आईडी पे उसका नाम बुखारी था, उसका हुलिया और उसका मोटरसाइकिल का जो हुलिया है वो एग्जैक्ट सेम है जो इमरान रिंद का था, जो इसके साथ यूसुफ के साथ मारा गया था। बाकी जो लोग इसने बताया, जिसमें रेहान है वो अभी तक एब्सकॉन्डर है, नासिर है वो एब्सकॉन्डर है, जो 2 नाम, बाकी कुछ नाम हमने इसमें आपको नहीं भी बताया कि जिनका ये, क्योंकि ये सारे कवर नेम हैं, इसमें ओरिजिनल नेम नहीं है, तंजीम के हिसाब से कवर नेम्स हैं। कुछ की आइडेंटिटी हमें पता है, कुछ की आइडेंटिटी हम अभी जानबूझ के भी आपको नहीं बता रहे ताकि हम इसमें वेरीफाई कर सकें। ये कि 9 से 10 लोग डेली मारे जाते हैं। मेरे ख़्याल में ये जुलाई का महीना चल रहा है और उस हिसाब से अगर हम डाटा देना शुरू करें, कुछ वो लोग हैं जो ज़ाती दुश्मनी या किसी पर्सनल रंजिश की बुनियाद पे जिनकी डेथ हो रही है, कुछ हैं जो टेररिज्म की बुनियाद पे हो रही है, कुछ वो हैं जो रोड एक्सीडेंट्स में जिनकी डेथ हो रही है। इन सब को क्लब करके ये कहना कि जी 9 से 10 लोग डेली मारे जाते हैं, थोड़ी सी ओवर एग्जैजरेशन है मेरे ख्याल में। दूसरी बात जहाँ तक आपने कही कि चीज़ों को हम नहीं ये जो अरेस्ट है इसको भी अगर आप नाकामी समझते हैं तो इट्स योर कॉल, आई कांट से एनीथिंग। चीज़ें लेके चलना वो हमारा काम है, जिसको अरेस्ट करना, लेकर आना, इस चीज़ पे हम पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुके हैं कि सेफ़ रिकवरी बच्चे की हमारा फ़र्ज़ था, लेके करनी चाहिए थी हमें, उस पर जितनी एफ़र्ट्स हो सकती थी हम कर सकते थे वो हमने की। अनफॉर्चुनेटली वो डिटेल्स मैं आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बता चुका हूँ, जो कि किस तरीके से हमने कहा कि ये चीज़ नहीं कर सके हम, जिसका हमें ख़ुद भी अफसोस है, और हम राज मोहम्मद भाई से और बाकियों से भी इसका प्राइवेट जाकर उनके घर पर और बाकी सारी चीज़ें जो आप देखें, जनाजा मुसव्विर शहीद का हुआ तो हम सब उसमें गए, इज़हार हमदर्दी के तौर पे, इज़हार यकजहती के तौर पर, सब चीज़ों पे, क्योंकि गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी सब के सब इसको ओन करते हैं। वो सिर्फ मुसव्विर राज मोहम्मद भाई का बच्चा नहीं था, मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, वो मेरे लिए मेरे बच्चों जैसा भी था। इट इज़ लाइक दिस कि हम में से अल्लाह माफ़ करे किसी का भी बच्चे की जान चली जाए तो जितना दुख राज मोहम्मद भाई को है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हमें उतना दुख है, बट जितना शायद हमारे अपने बच्चे के लिए अल्लाह माफ़ करे होता है, शायद उतना ही दुख है कि हमें उस चीज़ को करना चाहिए था जो हम नहीं कर सके। ज़ात ये कौमी शाहराओं के हवाले से आपने कहा, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान इस पर रिकॉर्ड पर हैं, और उसके अलावा आप जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग हैं, ज़रूर दहशतगर्दों की जानिब से एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कंट्रोल कितनी देर का होता है, पहला सवाल ये है। वो कंट्रोल आधे घंटे का, 20 मिनट का, जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज रिस्पॉन्ड करती हैं उसके बाद वो वहाँ से बसपा हो जाते हैं। उसकी मिसाल आप ले लें, जो हालिया वाक़या जिसमें 9 लोग शहीद हुए, उस एरिया में उसकी जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंची उसमें ताख़ीर अगर ना होती, मस्तूंग और कलात में भी वो आए थे, तो वहाँ पर क्यों इतना नुकसान नहीं हुआ? इसका मतलब है कि मस्तूंग और कलात पे आपने टाइमली रिस्पांस दिया, इसलिए वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ। जिस जगह पे कम्युनिकेशन में थोड़ी सी ताख़ीर हुई उसके नतीजे में उन्होंने फ़ायदा उठाया। दूसरा बुशरा, आपने जो पॉइंट आउट किया डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी ले जाने का, जी देखें, डिप्टी कमिश्नर उसी वक्त अपनी वजाहत दे चुके थे कि वो सिब्बी में मौजूद थे, वो वहाँ नहीं थे। उस सरकारी गाड़ी के मुतालिक बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे मौजूद है। हाँ, बसेस वाला, सिर्फ एक मिनट, बसेस, सिर्फ एक मिनट, बस रात में नहीं थी, वाक़या शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब पेश आया। तो जो एज़ पर SOPs ट्रांसपोर्टर्स फॉलो करते हैं या जो ने हुकूमत ने दी हैं, वो उससे ही फॉलो कर रहे थे। और आपको भी पता है, हमें भी पता है कि रड़कन के इलाके में और राड़ाशम के इलाके में 2 वाक़यात के बाद जो सर्वेलेंस उस इलाके में बढ़ानी थी वो हमने बढ़ाई, लेकिन ये एक तीसरा ऐसा पॉइंट था जिसे कहते हैं कि वहाँ पर हमारी सर्वेलेंस उतनी नहीं थी,
जितनी होनी चाहिए थी उतनी ना होने की वजह से उस मकाम दो जो पॉइंट्स हमें पहले लूप होल नज़र आए उनको हमने कवर किया, लेकिन इस पॉइंट पे थोड़ी सी सर्वेलेंस कम होने का फ़ायदा दहशतगर्दों ने उठाया। लेकिन आइंदा ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी। इसको मेक श्योर करने के लिए अगले ही दिन वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी वापस आए, उन्होंने इजलास को प्रेजाइड किया, गुराया साहब उसमें मौजूद थे, वाज़ेह हिदायत दे दी गई हैं और कोशिश ये होगी कि किसी भी कौमी शाहरा को बंद ना होने दिया। एक बंदा ये आपने अभी दो चीज़ों की निशानदेही की है, चूँकि हमारे इल्म में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, इसको चेक कर लें। और ऐसा ये बताएगा कि आपने जिक्र किया पिछले सफर में भी अप्रैल के एंड में जो ऑपरेशन हुआ था, वो सुनने में आ रहा है कि कोई पोलैंड का बाशिंदा पकड़ा गया था, उसकी निशानदेही कि ऐसी कोई चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपकी नॉलेज में तब भी दी थी। उस ऑपरेशन को आप लोगों ने ख़ुद भी कवर किया था कि सीटीडी के पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी जिससे हमारे से सीटीडी के पास ऐसे कोई पोलैंड का बंदा गिरफ्तार नहीं है सर। ने एक मॉरल ग्राउंड की बात की और एक जिसे कहते हैं जज्बाती वाबस्तगी भी इंसान की होती है, लेकिन रियासत के पास किसी भी शख्स को इस दुनिया में ना होने के तसव्वुर को जब आप सोचते हैं तो उसकी कुछ वेरिफिकेशंस के तरीक़ाकार होते हैं। मुसव्विर शहीद की भी जब हमें डेथ बॉडी मिली या जब चीज़ें मिली तो हमने उसको डीएनए के लिए भेजा। शाबान के जिन 6 अफराद का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हें अगवा करने की जिम्मेदारी एक कलअदम तंजीम कबूल कर चुकी है। अब जब तक गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा चीज़ डिक्लेयर्ड नहीं है कि वो जिंदा हैं या नहीं है, गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ अनाउंस नहीं कर सकती। जिस तरीके से मुसव्विर की फ़ैमिली के साथ चीफ मिनिस्टर ने बज़ाते ख़ुद एक रब्ता रखा, उनके वालिद यहाँ बैठे हुए हैं, जब भी कोई प्रोग्रेस होती थी वो उनसे शेयर की जाती थी। इस मामले में भी चीफ मिनिस्टर उस फैमिली से 2 से 3 मुलाकातें कर चुके हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी प्रोग्रेस होगी वो छुपाने की, अगर मुसव्विर वाले केस में जब पेशरफ्त सामने आई वो नहीं छुपाई गई तो इसे भी नहीं छुपाया जाएगा और इसको आने वाले दिनों में जो भी पेशरफ्त होगी आपको आगा। थैंक यू सर। और इलाकाई सतह पे हो रही है और उसमें जैसी पेशरफ्त होगी आपको बताएं। उसकी बात होगी, जवाब दे चुके उसी शाबान। थैंक यू।